अच्छा, ये 11B हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास टॉपिक है पूरा 11B का। ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इसमें कुछ ये है कि 54 एंगल दिया हुआ है और ये है, ठीक है। हमें पता है अच्छी तरह से कि ये जो Z बनता है ना, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये Z बनता है और इसके अंदर ये जो होते हैं ये एंगल होते हैं ऑल्टरनेट, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। ये F बनता है, तो इसके अंदर जो होते हैं ये होते हैं एडजेसेंट, ठीक है। और ये होता है तो A और A प्राइम, तो ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सही है। उसके अलावा एक होता है ये C, तो इसमें होता है कि एंगल A और एंगल B, तो एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री बनाते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये और ये ऑल्टरनेट एंगल शो कर रहा है, ठीक है। अब मगर एक बात है कि इसको अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि A इक्वल्स टू B है, ठीक है। सेकंड बात जो है वो क्या है कि B है क्या, ठीक है। तो इसको अगर मैं उठा लूँ, ये एंगल है, ये ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 2 को अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा क्या हमारे पास स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट हाफ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू अ ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल की लॉ से हमारे पास हमें पता है कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो A हमारे पास है 90 डिग्री, B हमारे पास नहीं पता, C पता है हमको 54 डिग्री, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 और 10 और 14, 144 और 180, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 144, तो ये हो जाएगा B इक्वल्स टू 10 माइनस 4 हो गया 6, 7 में से 4 गया 3 और 1 माइनस 1, तो B आया। तो सिंस A बराबर है B के, तो A इक्वल्स टू 36 डिग्री इक्वल्स टू B, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि ये जो है A भी हमारे पास 36 आया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, सही है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है, इसमें हमारे पास D अननोन है और C अननोन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो अब इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। तो अब यहाँ बात क्या है कि मैंने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 उसको कह दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 लेते हैं पहले और उसमें से हम C निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि A है 90, B है हमारे पास 39 और C एज इट इज़ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, C हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 9 और 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, तो C हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो हमें ये पता है इसको ट्रायंगल 2 को मैं इस तरह से बना लेती हूँ इसको, ठीक है। तो हमारे पास एक है D, ये है 78 और ये वाला भी
अननोन है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसकी जो टू साइड होंगी ये भी डी होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जाएगा d प्लस 78 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जाएगा 2d इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 78। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0 और 1। ठीक है, ये 2d, तो d हो जाएगा ये उधर जाके, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 5 और ये 1। ठीक है, सही है ना, 2 1 2 और 2 5 10, तो ये आ गया, ये आपके पास c आ गया और इस तरह से आपके पास ये d आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये इसका आंसर है।